हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका आज की कार्यक्रम में। और आज की जो इतना सुंदर शुभ तिथि है वो है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया जो है बैसाख महीने का तृतीय दिवस में आता है। और इस बैसाख की तृतीय दिवस जो है इसके बारे में मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण और महाभारत ये सब में उल्लेख है। ये दिन जो है इतना पवित्र दिन है। इस दिन में कई सारे महान कार्य हुए हैं और कई सारे अवतार हुए हैं भगवान के। और इस दिन ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो अक्षय फलदायी है, इसीलिए इसका नाम अक्षय तृतीया है। ये अक्षय तृतीया जो है इस दिन किए गए काम जो है वो कहा जाता है कि बहुत अच्छा फल देता है और कभी भी इसका क्षय नहीं होता है, मतलब खत्म नहीं होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन अच्छे काम करना चाहिए ताकि वो बहुत लंबे समय तक अच्छे फल दे। यह सर्व सौभाग्यप्रद है और इसके फल जो है अनंत काल तक रहता है। यह युगादि तिथि अर्थात सतयुग और त्रेता युग की प्रथम दिवस की तिथि है। और इस तिथि में जो भगवान के अवतार है नर नारायण और हैग्रीव, उसके साथ साथ परशुराम अवतार जो भगवान के 10 अवतार में से छठे अवतार है, ये भी इसी तिथि को अवतरित हुए थे। और जो महाभारत का युद्ध है उसका अंत भी इसी तिथि को हुआ था। इस दिन बिना तिथि देखे, बिना कोई शुभ मुहूर्त निकाले कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, जैसे कि विवाह व्रत और कोई भी अच्छे पुण्य अनुष्ठान, कोई भी घर भूखंड आदि का खरीदना और सोने और चांदी का खरीदना, ये सारी चीज़ें जो है अर्थात हे मुरारे हे मधुसूदन, ये बैसाख मास जो मेष का मास है, सूर्य के जो पहली किरण है सुबह सुबह जब हम स्नान करते हैं तो ये हमारे सारे पाप को हर के। इस महीने में इस दिन से लक्ष्मी नारायण का पूजा, जो कि फूल फल चंदन तुलसी और धूप दीप ये सब से जब पूजा करते हैं तो अक्षय फलदायी होता है। जब उपवास आदि का महत्व है। इस दिन किया गया जप ध्यान पूजा आदि अक्षय फलदायी होता है। विष्णु पुराण में आता है इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। इन दान का भी एक अपना कायदा है। दान सुपात्र में होना चाहिए। देखिए, जो दान लेने के योग्य है उसको दान देना चाहिए। दिन पितृ तर्पण करना अक्षय फलदायी है। और जब हमारे पितृपुरुष हम शांत होते हैं और खुश होते हैं तो घर में सुख संपदा बढ़ने लगे। भविष्य पुराण में दिया है कि अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी धरती पर अवतरित हुए थे और इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इसी अक्षय तृतीया को माँ अन्नपूर्णा प्रकट हुई थी। तो है ना ये तिथि विशेष तिथि, इसीलिए इस दिन सोना आदि का सोना चांदी आदि खरीदा जाता है ताकि माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे। इसी दिन कुबेर को खजाना मिला था। जो कुबेर है, जो धन की देवता है, उनको खजाना मिला। इसी दिन सूर्य भगवान ने पांडवों के जो बड़ा भाई है युधिष्ठिर, उनको अक्षय पात्र प्रदान करे थे। जिस अक्षय पात्र में भोजन जो है कभी भी खत्म नहीं होता था। वेद व्यास ने और गणेश जी के हाथों इसी दिन महाकाव्य महाभारत का
लिखा जो है शुरू करे थे। वृंदावन के बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी इसी दिन होते हैं, अक्षय तृतीया को। और दूसरे दिन भगवान के चरण श्रृंगार से ढके रहते हैं। जगत के नाथ श्री जगन्नाथ, जिनके रथ यात्रा पूरे पृथ्वी में प्रसिद्ध है, वही रथ यात्रा के लिए जो रथ का निर्माण होता है, और उसी रथ निर्माण का कार्य जो है अक्षय तृतीया को शुरू होती है। तो बहुत ही महान महान कार्य जो है अक्षय तृतीया में हुए हैं और होते रहे हैं। तो इसीलिए, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बद्रीनाथ का कपाट जो 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने के लिए खुला रहता है, वो कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलता है। तो आप सबको अक्षय तृतीया की अक्षय फल मिले, और आप लोग जरूर कुछ न कुछ अच्छे कार्य करिए अक्षय तृतीया के दिन, ताकि आपको अनंत काल तक अक्षय फल मिले। हमारे ऐसे ही शुभकामना है। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।